I'm Ranga and you watch me channel Study with Andy. So today I will teach you class 11th for physics का चैप्टर नंबर उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। तो इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि ताप किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो ताप किसी वस्तु के लिए ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप होती है, या किसी वस्तु में कणों के उष्मीय ऊर्जा के माप को हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ताप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो ताप एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ताप एक मूल और एक अदिश राशि है। ठीक है, और ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये MKS पद्धति में होता है। और यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उष्मा देने से ताप क्या होता है, बढ़ता है। यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो ताप क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और हमारे जो ब्रह्मांड का जो ताप है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो वस्तुएं जिनके ताप में अंतर हो आपस में जोड़ी जाती हैं तो उष्मा का प्रवाह सदैव क्या होता है, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है, जब तक कि उन दोनों के ताप को आपस में बराबर ना कर दिया जाए। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट और भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ताप का मापक्रम कौन कौन सा होता है। ठीक है, और इसका जो मापक्रम होता है वो होता है फर्स्ट सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, और सेकंड होता है फ़ारेनहाइट, और थर्ड होता है केल्विन, र्यूमर और थर्मामीटर जो हम सबको पता है। ठीक है, और सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस ग्रेड पैमाना किसे कहते हैं, देखते हैं। इस पैमाने की खोज 1710 ईस्वी में सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इसकी रचना यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। डिग्री पैमाना में कांच की एक बेलनाकार नली होती है जिसमें निचले सिरे पर धातु की घुंडी लगी होती है। धातु की घुंडी के ऊपर एक पतली केश नली होती है जिसके अंदर लगी नली की पारा भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, जल का क्वथनांक, और ये कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। और जो सेकंड यहाँ पे नीचे होता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो होता है एकदम नीचे, ये क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक, और ये होता है 0 डिग्री र्यूमर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये होता है इसका नली, और ये होता है कांच का, ये होता है। और ये क्या तुमने बता दिया, पारा है। ये क्या है, इसके जो अंदर भरा होता है ये क्या होता है, पारा होता है, और इसे HG से प्रदर्शित करते हैं। और इसके नीचे एकदम लगाते हैं धातु की घुंडी। ठीक है, इसका निचला जो सिरा होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बर्फ़ का गलनांक, और ऊपरा सिरा होता है 100 डिग्री सेल्सियस का जो होता है जल का क्वथनांक। ठीक है, और कुल खाने होते हैं इसमें 100, और एक खाने में 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है, और जो इसके बाद मैं लेके आऊँगी पार्ट 2। अगर आप लोगों को मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी पार्ट 2, और इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और जो हमारा जो मतलब नेक्स्ट अगर बचेगा हमारा कुछ तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला था पैमाना, जो क्या था, फ़ारेनहाइट पैमाना। निचला सिरा इसका क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का बर्फ़ का गलनांक होता है, और ऊपरा सिरा जो होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट का जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, और कुल खाने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, और एक खाने में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा थर्ड था जो ह्यूमर पैमाना किसे कहते हैं। तो इसकी खोज 1730 ईस्वी में हुआ था। निचला सिरा इसका होता है 0 डिग्री ह्यूमर का बर्फ़ का गलनांक होता है, और ऊपरी सिरा जो होता है 80 डिग्री ह्यूमर जल का क्वथनांक होता है। और कुल खाने होते हैं इसमें 80, और एक खाने में 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री ह्यूमर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि केल्विन अथवा परमताप पैमाना किसे कहते हैं। इसका निचला सिरा होता है 273 केल्विन बर्फ़ का गलनांक होता है, और ऊपरी सिरे जो होता है इस पर 373 केल्विन क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। इसमें कुल खाने होते हैं 100, और एक खाने का मान क्या होता है, 1 केल्विन होता है। और ये ताप नहीं, तापांतर बताता है। ये क्या बताता है, तापांतर, ताप नहीं बताता, ये क्या बताता है, तापांतर बताता है। ठीक है, और इसे परम ताप पैमाना भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्मामीटर किसे कहते हैं। ये तो हम सबको पता है किसे कहते हैं। ठीक है, जो ताप को मापने के काम आती है। द्रव का आयतन ताप ग्रहण करके बढ़ जाता है तथा आयतन में होने वाली वृद्धि तापक्रम के समानुपाती साधारण रूप में थर्मामीटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, जो ताप को बताया यही तो होता है थर्मामीटर, आप सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जो ताप से रिलेटेड एक पॉइंट छूट गया था वो मैंने लिया है, मानव जीवन में संभावना कितनी होती है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम हुआ तो अभी मर जाएंगे, और अगर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हुआ तब भी मर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इतना पे हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। तो ऊष्मा के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। और या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उष्मीय या तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। ठीक है, और या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी छड़ के ताप में एकांक वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं, पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है ये होता है लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल गुणे डेल्टा टी। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, प्रति केल्विन, और इसका ये क्या होता है, अम्कीयस पद्धति में होता है, और प्रति डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका, ये सीजीएस पद्धति में, और जो इसका क्या कहते हैं बीमा होता है वो कहता है थीटा पे -1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय प्रसार किसे कहते हैं। यदि किसी पृष्ठ को गर्म करने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, यहाँ पे है किसी पृष्ठ के ताप में एकांक वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को पृष्ठ के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यदि अगर क्या कहते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री हो तो इसका सूत्र क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, इसका क्षेत्रीय प्रसार एवं रेखीय प्रसार गुणांक में हम संबंध देख सकते हैं। देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है ये क्या होता है, ये रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक से 2 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देंगे आयतन प्रसार किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात आयतन में वृद्धि हो तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहेंगे, आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। यदि किसी पृष्ठ का ताप में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है ये वही होता है जो उसका था प्रति केल्विन, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में डिग्री सेल्सियस, और उसका बीमा होता है थीटा पे -1। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आयतन प्रसार गुणांक का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा द्रव का ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसमें आयतन में होने वाले प्रसार को द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और यहाँ पे इसके प्रकार होते हैं, द्रव का वास्तविक प्रसार होता है, द्रव का आभासी प्रसार होता है, और बर्तन में प्रसार होता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो था वो था यहीं तक। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।